हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिया रजावत में। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज छोटी दिवाली थी और मैं लगा रही थी झाड़ू। छोटी दिवाली वाले दिन बोलते हैं कि घर के कोने कोने में थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा देनी चाहिए, हर जगह साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ ये मेरे जो ऊपर कमरे की छत है तो मैं उस पर झाड़ू वगैरह लगा रही थी और उसको सारी जगह मैंने साफ़ सफाई कर चुकी थी। साफ़ सफाई तो हमारे यहाँ कम से कम एक महीने से चल रही थी, क्योंकि पहले तो किचन वगैरह बना था, फिर उसके बाद सफ़ेदी वगैरह हुई थी, तो बस साफ़ सफाई तो हो ही रही है। और उसके बाद मैं नीचे आई तो यहाँ पे पेड़ पौधों में ना पीले पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा आज इनको भी साफ़ कर देती हूँ। दिवाली के टाइम पे ना सभी लोग अपने घर की ना मोस्टली डीप क्लीनिंग करते हैं, तो मैंने कहा लाओ इनको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ और इनकी जो मिट्टी वगैरह है उसको भी अच्छे से सही कर देती हूँ और इनमें पानी वगैरह डाल दूँगी। तो यहाँ मैंने पीले पत्ते वगैरह सब निकाल दिए थे और बस आज मैं जो मेरी मतलब क्लीनिंग रह गई है तो आज मैं उसको सारी क्लीनिंग कर लूँगी। वैसे तो सारी ही क्लीनिंग हो चुकी है और आप लोगों के साथ शेयर भी करती रहती हूँ मैं जो मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे पीले पत्ते निकाल दिए थे और आजकल ना पीले पत्ते कुछ ज़्यादा होते जा रहे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमारा लैट्रिन बाथरूम होता है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और ये कपड़े मेरे कुछ रह गए थे तो मैंने आज इनको भी वॉश कर दिया था। अभी मैंने मशीन चालू नहीं की है, क्योंकि मशीन चालू करवाने के लिए मुझे भी मशीन वाले भैया मतलब वर्लपूल की मशीन ली है, तो वो लोग डेमो देने के लिए आएंगे, तभी मैं मशीन को चालू करूँगी। और अभी मशीन में ना कुछ चीज़ें लगवानी है, स्टैंड वगैरह लेना है, तो वो सब चीज़ें लग जाएंगी, तब उसके बाद मशीन चालू करूँगी। तो ये कुछ कपड़े मैंने हाथ से ही धो दिए थे। तो बस बहुत अच्छा लगता है जब दिवाली का त्यौहार आता है और दिवाली पे साफ़ सफाई होने के बाद ना घर बहुत अच्छा सा लगने लगता है, साफ़ सुथरा सा, और बहुत मतलब खुशी होती है सबको जब दिवाली का त्यौहार आता है। तो यहाँ मेरे कपड़े वगैरह सारे धुल चुके थे। उसके बाद है ना और भी बहुत सारे काम करने थे और आज हमारे यहाँ अभी लाइटिंग नहीं लगी है तो लाइटिंग भी लगानी थी। तो ये गली में एक भैया रहते हैं, ये मेरे देवर लगते हैं, तो इन्होंने ही आज हमारे घर की जो लाइट है वो लगाई थी। तो हमारे यहाँ लाइट भी लग गई है और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब दिवाली के दिन ना सभी लोग अपने घर पे लाइटिंग वगैरह लगा लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं, सारी चीज़ें नई होती है ना, तो कितना अच्छा सा लगता है। तो यहाँ इन भैया ने हमारे यहाँ पे लाइट वगैरह लगा दी थी और मैं नहा चुकी थी तो परी इनकी हेल्प करवा रही थी। और हमारे यहाँ पे ये परी पिछली साल ये जो ये कलरफुल सा झूमर दिख रहा है तो ये परी लेके आई थी। और पता है बच्चों को ज़्यादा होता है कि मम्मी हमें मतलब घर नहीं सजाया, आपने लड़ियाँ नहीं लगाई हैं और ये नहीं लगाया वो नहीं लगाया। तो यहाँ पे मेरी आज मतलब मैं पर्दे वगैरह भी लगा रही थी, क्योंकि पर्दे वगैरह मेरे धुले हुए रखे हुए थे, तो मैंने पर्दे वगैरह भी नहीं लगाए थे। नीचे के मैंने लगा दिए थे और ऊपर नहीं लगाए थे, तो मैं आज पर्दे वगैरह भी लगा रही थी। तो ज़्यादातर आज सभी जो लेडीज़ हैं, आज सभी लोग अपने घरों में सफाइयों में लगे पड़े होंगे, सारे घर को एकदम अच्छे से क्लीन कर रहे होंगे और अपने घरों के अच्छे से सजावट कर रहे होंगे। तो यहाँ मैंने आज सारे पर्दे लगा दिए थे और यहाँ देखो रात का टाइम हो रहा था। देखो आप लोगों को बाहर लाइटिंग भी दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी सी। और मैंने दिन में जो कपड़े धोए थे वो अभी अच्छे से सूखे नहीं थे, तो यहाँ पे मैं रात में ये पर्दे वगैरह लगाने का काम कर रही थी। ये धनतेरस वाले दिन की है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ ये परी शौर्य के ताऊ जी हैं, तो ये इनके लिए थोड़े से फुलझड़ी वगैरह और अनार वगैरह होते हैं वो लेके आए थे। ज़्यादा पटाखे नहीं लेके आए थे। और पता है आप लोगों को जब से परी शौर्य हुए हैं ना, मतलब जब से समझदार हुए हैं, तब से इनके लिए पटाखे वगैरह है ना इनके ताऊ जी लाते हैं। मतलब पता नहीं क्यों वो जब भी कोई त्यौहार आएगा ना तो इनके ताऊ जी पहले ही इनके लिए पटाखे, और होली होगी तो कलर वगैरह पहले ही ला के रख देते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बच्चे। तो आप देख सकते हैं उनके ताऊ जी उनके लिए पटाखे लेके आ गए तो कितने खुश हो गए। और यहाँ शौर्य ने एक अनार जलाया था तो मैंने थोड़ी सी शूट कर ली, कह रहे मम्मी प्लीज़ हमारी वीडियो बना लो। तो मैं तो ये देखिए फाइनली मशीन घर आ गई है और आज था धनतेरस वाला दिन। तो धनतेरस वाले दिन मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मशीन घर पे आ गई थी। और उसके बाद है ना ये वर्लपूल कंपनी की थी, तो वर्लपूल कंपनी की तरफ से ये भैया डेमो देने के लिए आए हुए थे, तो ये बता रहे थे कि किस तरीके से यूज़ करनी है। और मेरे 2-3 सब्सक्राइबरों ने मुझसे ये भी बोला था कि दी आप है ना मशीन को यूज़ करके दिखाना। तो डियर अभी मुझे खुद यूज़ करना नहीं आता, तो ये भैया हमें डेमो दे के दिखा रहे थे कि किस तरीके से यूज़ करनी है। तो मैं भी
पूछ रही थी कि कैसे यूज़ करना है। और ये यहाँ पे ना इस मशीन में एक प्यूरीफायर लगता है, तो वो लगाने के लिए मैं पूछ रही थी, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो खारा है। तो प्यूरीफायर लगने से ये होता है कि मशीन की जो लाइफ होती है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद ये भैया आए थे तो स्टैंड वगैरह भी लेके आए थे। मशीन का जो स्टैंड होता है, तो मैंने स्टैंड भी इन्हीं भैया से ले लिया। मैंने कहा कहाँ इधर उधर से लूँगी, तो मैं इन भैया से बोल रही थी कि भैया थोड़ा रेट आपने ज़्यादा बताए हैं, तो रेट तो सही लगाओ। कह रहे कि नहीं मैम, रेट इतने ही होते हैं, हम आपको कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्लपूल कंपनी की सारे प्रोडक्ट हैंगे, तो इसलिए हम इनको कम नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली मुझे तो ये सब चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे देखिए जो इसका स्टैंड है, ये यहाँ पे भैया रेडी कर रहे हैं। और ये फ्लेक्सिबल स्टैंड है, तो ये हर टाइप की जो मशीन है उस पर फिट हो जाता है। मतलब जो इससे बड़ी मशीन होती है उस पर भी फिट हो जाता है, और इससे जो छोटी मशीन होती है उस पर भी फिट हो जाता है। मशीन को जो डेमो देने के लिए आए थे वो भैया चले गए हैं, और मैंने मशीन का स्टैंड भी ले लिया है। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि मैंने अपनी कमाई से कोई चीज़ खरीदी है। सच में कहते हैं ना कि जब हम अपनी मेहनत से कोई चीज़ खरीदते हैं, जो उसकी खुशी होती है ना, वो बहुत अलग होती है, बहुत ज़्यादा अलग होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने इसका स्टैंड भी ले लिया है, मैंने इसका कवर भी ले लिया है, और ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है। तो मैंने इसमें पीछे ना एक वो क्या कहते हैं परी उसको, जो पीछे प्यूरीफायर भी लगवा दिया है, जिससे कि कहते हैं मशीन की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है। और सच में आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को। और सबसे मेन पता है मुझे क्या लग रहा है, कि अगर आज मेरे पापा होते ना, तो ये सब चीज़ें देख के ना मेरे पापा बहुत खुश होते हैं। क्योंकि जब बच्चे कोई बहुत अच्छा काम करते हैं ना, तो माँ बाप की जो खुशी है ना वो दुगनी हो जाती है। और सच में मेरे पापा ना, जब हम लोग कोई अच्छा काम करते थे, बहुत ज़्यादा खुश होते थे, बहुत याद आ रही थी मुझे आज पापा की, जब मैं ये सब कर रही थी। और यही चीज़ मेरा भाई भी बोल रहा था मुझसे कि अगर आज पापा होते और तू ये सब कर रही है तो बहुत ज़्यादा खुश होते। सच में कहीं ना कहीं मुझे अपने पापा की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को मशीन दिखाती हूँ कि कैसी मशीन है। ये देखो भैया यहाँ पे इसका कवर भी लगा के चले गए हैं। ये कवर भी मैंने उन्हीं भैया से ख़रीद लिया है। और ये है ग्रे कलर की मशीन, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इसके ऊपर कवर डाल दिया। और इसका स्टैंड भी मैंने ले लिया है, देख सकते हैं आप। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये यहाँ से इस तरीके से ओपन कर दो, और ये है ऐसे कुछ। तो उन्होंने अभी थोड़ा सा डेमो दिया था और मुझे चलाने के लिए बताया था कि इस तरीके से चला लेना। और ये यहाँ पे इसके बटन वगैरह दे रखे हैं। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि अपनी मेहनत की कमाई से अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो ना, तो उसकी जो खुशी होती है ना वो बहुत ज़्यादा। और मैं सच में खुश हो रहे थे, इतने खुश, कोई नहीं, वो जहाँ भी होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे और मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर दे रहे होंगे। और परी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है और परी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, ये रही परी। और आप लोगों में से कई सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आप परी के जो बाल हैं वो टाइट मत बांधा करो। तो परी अपनी चोटी खुद करती है, मैं नहीं करती हूँ। और इसने टाइट नहीं, बहुत ढीले बांध रखे हैं। इसके सर में ना बाल है ना कम ही है। देखो परी, दिखाओ जरा सबको। इसने बहुत ढीली है इसकी चोटी। कल मुझे काफ़ी सारी जो आंटियां हैं उन्होंने भी बोला कि रिया बेटा परी की जो चोटी है वो थोड़ी ढीली बांधा करो। तो इसकी चोटी ये खुद ही करती है, मैं कभी कभी ही करती हूँ इसकी चोटी, बाकी ये अपनी चोटी खुद करती है। और ये ढीली है बहुत चोटी। इसके ना बाल ही यहाँ पे नहीं है, पता नहीं क्यों। अब मुझसे ये पता ही यूँ कह रही है कि मम्मी मुझे गंजा करा दो ताकि मेरे बाल अच्छे से आ जाए। मैंने इससे पता है जब लॉकडाउन लगा था ना फर्स्ट टाइम, मैंने इससे तभी बोला था कि परी मतलब अपने बाल कटवा लो, मतलब गंजी हो जाओ तो तुम्हारे बाल अच्छे से आ जाएंगे। तब इसने कटवाया नहीं। और अब स्कूल खुलने वाले हैं तो मुझसे कह रही मम्मी अब मुझे गंजा करा दो, मेरे बाल अच्छे से आ जाए। तो इसकी जो ये माथा है ना, ये सारा इसका माथा खाली है, इसके बाल ही नहीं आते हैं यहाँ पे। क्या करूँ मैं, इसका माथा ही इतना चौड़ा है। और ये बाल इसके टाइट नहीं है, बहुत ढीले बाल हैं। ये देखो आप, इसके बाल बहुत टाइट हैं। मैं खुद खोल लेती हूँ। ये टाइट बांध ही नहीं पाती है बाल। आप लोगों में से बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने कहा कि दीदी आप बाल टाइट मत बांधा करो। आप लोग मेरी इस खुशी में शामिल हो और आप लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते हो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी दिवाली। माता रानी, माँ लक्ष्मी आप सबके घर में धन, सुख, समृद्धि, शांति बनाए रखे। तो आप
तो यहाँ ये हो रहा था शाम का टाइम और ये धनतेरस वाला दिन था, तो मैं जला रही थी दिए। तो हमारे यहाँ पे दिए ना इस तरीके से छलनी में गेहूँ रख के और दियों को उन पे रख के और फिर उसमें दिए को जलाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोगों के यहाँ होता होगा, गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। तो मैंने देखा था और मैं बचपन से ऐसे अपने घर पे भी करते आई थी, तो मैं यहाँ पे भी करती हूँ। तो इन दियों को ना जब जलाते हैं तो उसके बाद सारी जगह इन दियों को पूरे घर में घुमा देते हैं और मैं सारे कमरों में, रसोई में, ऊपर अपने कमरे में सब जगह घुमा के उसके बाद फिर मैं इन दियों को दरवाजे पे रख देती हूँ। अब मुझे इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपने घर में अपने मतलब मौसी वगैरह को और अपने घर में भी होते हुए देखा है। तो बस यहाँ पे मैंने सारे घर को इन दियों की रोशनी है वो दिखा दी थी और उसके बाद मैंने दरवाजे पे ये दिए रख दिए थे। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से कौन कौन करता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग छोटी दिवाली वाले दिन का है। तो यहाँ पे आज मंदिर हमारे फाइनली आज मंदिर में भगवान जी बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे घर पे गांव में किसी के बेबी हुआ था, तो अभी सोबर चल रही थी हमारे घर पे, इस वजह से पूजा नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने आज भगवान जी के नहा धो के, सारा काम मेरा हो चुका था, नहा धो के भगवान जी के बर्तन धोए और देखो परी से मैं करवा रही थी मंदिर में। ये लाल कपड़ा मैंने बिछवा दिया था। पहले मैंने आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि मंदिर में आप गंगा जल छिड़कवा देना और उसके बाद इसमें सतिये वगैरह बना देना। तो मैंने परी से ये सब करवा दिया था। कहते हैं कि अगर आप कोई भी नई चीज़ लेके आओ तो कन्याओं से ये सब करवाना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मंदिर में परी से सतिये वगैरह बनवा दिए थे, मंदिर में पूजा वगैरह करवा दी थी। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मंदिर का दरवाज़ा है उस पर सतिये वगैरह बने हुए हैं। तो परी ने पहले मंदिर पे सतिये बना दिए थे, मंदिर की पूजा वगैरह कर दी थी। और मंदिर में थोड़ी सी घी मिठाई होती है ना, गुड़ और घी, तो उसको मतलब मंदिर में लगा दिया था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट कर लिया था और परी से मैंने बोल दिया कि तुम लड्डू गोपाल जी को नहला के मंदिर में बिठाल दो। मम्मी भी थी, मम्मी ने बोला कि परी से करवा दो, क्योंकि कन्याओं से करवाना नई चीज़ों का अच्छा माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे परी से कह दिया था। वैसे तो मैं भी कर रही थी, लेकिन मैंने कहा परी बिठाल दे, फिर उसके बाद मैं मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ कर लूँ। तो यहाँ मंदिर की जो पूजा है वो परी ने कर दी थी और लड्डू गोपाल को नहला के परी ने मंदिर में बिठा दिया था। और उसके बाद सारे भगवान जी को मैंने नहला दिया था। लड्डू गोपाल जी को तो परी ने मंदिर में बिठा दिया था, उसके बाद सारे भगवान जी को मैंने मंदिर में बिठा दिया था सारे, क्योंकि बच्चा है परी, अभी इतनी बड़ी नहीं है। तो ये देखो लड्डू गोपाल जी नए मंदिर में बैठ चुके हैं। बोलो राधे राधे, जय माता दी। और उसके बाद मैंने जो नई वॉशिंग मशीन है ना उसकी भी परी से पूजा करवा दी थी। तो कहते हैं जब घर में कोई नई चीज़ आती है, हम लोगों ने अपने बचपन से देखा है कि नई चीज़ कोई आती है तो उसको इस तरीके से घी मिठाई से पूजा वगैरह करवा देना चाहिए। तो यहाँ मैंने मंदिर में भी करवा दी थी पूजा, क्योंकि मंदिर भी अभी नया ही है, आज पहली बार भगवान जी उसमें बैठे हैं। और उसके बाद मम्मी ने बोला था कि इसके यहाँ पे अंदर भी थोड़े से चावल और मिठाई वगैरह डाल दो, तो अंदर भी डाल दिए थे। आज छोटी दिवाली थी तो आज से हमने पूजा स्टार्ट कर दी है और परी से करवा दी है मैंने पूजा। तो मंदिर भी नया था और मशीन भी नई थी, तो कहते हैं कन्या से पूजन करवाना चाहिए, तो मैंने पूजन करवा दिया था। और अगर कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छी तरीके से करवाऊँ, मुझे जितना आता है मैंने उतना किया है। और मम्मी दुकान चली गई है, क्योंकि दुकान पे भी हमारे यहाँ पे दुकान पे ना खिलौने वगैरह लगते हैं, तो इस वजह से मम्मी दुकान पे चली गई है और मैं नहा के आ गई थी। और बस अब मैं मंदिर वगैरह लगा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि परी ने पूजा कर दिया, मंदिर वो सही से नहीं लगा पाएगी, तो इसलिए मैं मंदिर लगा लेती हूँ। और आप लोग तो परी ने मंदिर की जो सतिये वगैरह बना के घी मिठाई से पूजा करते हैं और मशीन की जो पूजा करते हैं वो परी ने कर दी थी। लड्डू गोपाल जी कपड़ा बिछा के परी ने बिठाल दिए थे मंदिर में। और बाकी सारे जो भगवान जी हैं मैं उनको अच्छे से साफ़ करके, मतलब गंगा जल से अच्छे से साफ़ करके मंदिर में बिठाल दूंगी, क्योंकि परी बच्चा है अभी इतना नहीं कर पाता है। तो बस यहाँ पे मैंने भगवान जी को बिठाल दिया था, उसके बाद कर ली थी पूजा। और आप लोगों को मेरा मंदिर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो आज फाइनली भगवान जी अपने घर के अंदर आ गए हैं और मैंने मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था। कैसा लग रहा है मंदिर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी दिवाली, बाय बाय, टेक केयर।